हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हरियाणा जीके के मिसलेनियस पार्ट में हमारा जो सेकंड टॉपिक है भाषा। हरियाणा का भाषा व साहित्य है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हरियाणा की राजकीय भाषा पूछे तो कौन सी है? हिंदी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। और जो राजकीय भाषा हिंदी है ये कहाँ से आई है? शोर से नहीं अपभ्रंश से। इसका जो विकास है शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पंजाबी है। और इसको प्रोत्साहन दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में। पंजाबी से पहले जो दूसरी राजकीय भाषा होती थी तमिल। 1970 में जो सीएम बंसी लाल ने तमिल भाषा को हमारी दूसरी राजकीय भाषा बनाया था। और अब हमारी कौन है? पंजाबी है। 2010 में बनाई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हिंदी की लिपि पूछे तो कौन सी आ जाएगी? देवनागरी। हरियाणा की उपभाषा या बोली कौन सी है? हरियाणवी। हरियाणा की उपबोली कह लो या उपभाषा तो आ जाएगी हरियाणवी। और राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। जो हमारा हरियाणवी शब्द है ये कैसे बना है? हरियाणा में वी प्रत्यय। हरियाणा में जो वी प्रत्यय जोड़कर निर्माण हुआ है हरियाणवी का, ये हमारी बोली है। हरियाणवी जो हरियाणवी बोली है ये कोरवी बोली का रूप है। और जो कोरवी बोली है वो खड़ी बोली से आई है। ये हमने हमारा मोटा मोटा साहित्य देखा है कि हरियाणा की हमसे पूछा जाए राजकीय भाषा तो आ जाएगी हिंदी। और हमारी बोली कौन सी है? हरियाणवी है। हरियाणा में वी प्रत्यय जोड़ने से इसका निर्माण हुआ है। और हमारी वर्तमान में जो सेकंड राजकीय भाषा है वो है पंजाबी। 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको प्रोत्साहन दिया था। और जो हरियाणवी है वो कोरवी बोली का रूप है। और जो कोरवी बोली है वो खड़ी बोली का रूप है। अब हम देखेंगे कि हरियाणा में कौन कौन सी बोलियां हैं। हरियाणा में 6 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। बांगरू, बागड़ी, अहीरी, मेवाती, ब्रज, कोरवी। जो हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा भाग पर बोली जाती है वो आ जाएगी बांगर। बांगर हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा भाग में बोली जाती है। और जो कोरवी बोली है ये उत्तर भारत में केरल करनाल के जो ऊपर वाला जो हरियाणा का भाग है उसमें बोली जाती है कोरवी बोली। और बांगरू मध्य भाग में। और बागड़ी राजस्थान के लगते वाले क्षेत्र में बागड़ी। अहीरी बोली अहीर वाला क्षेत्र में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में बोली जाती है अहीरी। और मेवाती इसके नाम से स्पष्ट है मेवात में। और जो ब्रज भाषा है वो पलवल फरीदाबाद में। अब हम इन्हें देखेंगे विस्तार पूर्वक। जो बांगरू बोली है हरियाणा में 6 प्रकार की बोलियां हैं। इनमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे बांगरू। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांगरू। हरियाणा का जो ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी बोली जाती है? बांगरू। और डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार जो हरियाणवी का स्रोत कौन सा है? बांगरू। हरियाणवी से आई है बांगरू डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार। और इस बांगरू बोली कहाँ ठेठ क्षेत्र पूछे तो कहाँ आ जाएगा? रोहतक। जो ठेठ बांगरू बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? रोहतक में। अब हमारी सेकंड बोली है बागड़ी। बागड़ी कहाँ से बोलेंगे? जो राजस्थान के लगते जिले हैं जैसे कि सिरसा, ऐसे जिलों में बोली जाती है बागड़ी बोली। और इसमें जैसे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, उसी प्रकार इन बोली में भी 81 शब्दों की सूची तैयार की है मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने। तो बागड़ी में कितने शब्द हैं? 81। और किसने दिए हैं? मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने। हमारी नेक्स्ट बोली है अहीरी। ये रेवाड़ी महेंद्रगढ़ यानी अहीर वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का है अहीर वाला क्षेत्र कहलाता है। अहीर वाला क्षेत्र में बोली जाती है। और जो श्याम सुंदर द्वारा इसके 200 शब्दों की सूची तैयार की है। देखो इसमें श्याम में पहले 2 है तो हम इसे याद सकते हैं 2 200, इससे बन जाएगा 200। हीरे की वैल्यू वैसे भी ज़्यादा होती है तो 200 शब्दों की सूची किसमें है? अहीरी में। और बागड़ी में कितनी थी? 81 शब्दों की सूची। मेवात इसके नाम से स्पष्ट है कहाँ पे बोली जाएगी? मेवात क्षेत्र में। जो मेवाती बोली है कहाँ पर बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में। और ईश्वर प्रसाद शर्मा ने इसके कितने शब्दों की सूची तैयार की है? 300।
मेवा, मेवा किससे प्राप्त होती है? ईश्वर से। तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने इसके शब्दों की सूची तैयार की और कितने हैं? 300। ब्रज, जो ब्रज बोली है कहाँ पर बोली जाती है? पलवल और फरीदाबाद में बोली जाने वाली बोली है ब्रज। कोरबी, हमारी छठी बोली है कोरबी। ये हमारे अम्बाला के उत्तरी भाग में, हरियाणा के उत्तरी भाग में बोली जाती है। कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, पंचकुला ये सभी क्षेत्र आ जाएंगे कोरबी में। और सबसे ज़्यादा जो सूची तैयार किया है कोरबी भाषा की है 650 शब्द। इसकी सूची बनाई है कैलाश चंद्र सिंघल ने। क्या कोरबी, कैसे? कैलाश चंद्र सिंघल ने कोरबी भाषा के कितने शब्दों की सूची तैयार की है? 650। तो ये थी हमारी बोलियाँ, इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। बांगरू, बांगरू हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बोली जाती है और डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे हरियाणवी का स्रोत बताया और इसका ठेठ क्षेत्र पूछे तो आ जाएगा रोहतक। सेकंड है बागड़ी, बागड़ी राजस्थान के लगते जिले के साथ और इसके मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने 81 शब्दों की सूची तैयार की है। अहिरी, अहिर वाला क्षेत्र में, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में और इसके 200 शब्दों की सूची तैयार हुई है श्याम सुंदर द्वारा। मेवाती, मेवात क्षेत्र में और इसके 300 शब्दों की सूची तैयार हुई है। ब्रज, पलवल, फरीदाबाद में। कोरबी कहाँ पर बोली जाती है? उत्तरी हरियाणा में, कुरुक्षेत्र, अम्बाला वाले जिलों में। 650 इसके शब्दों की सूची तैयार किया है कैलाश चंद्र सिंघल ने। हरियाणा के प्रथम संत पूछे तो कौन है? संत लालदास। और ये 18वीं सदी के सुप्रसिद्ध संत है संत गरीबदास। हरियाणा के प्रथम संत कौन हुए हैं? संत लालदास। और 18वीं सदी के एक संत थे संत गरीबदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म पूछे तो 1770 ईस्वी में हुआ था छुडानी गांव झज्जर में। संत गरीबदास का जन्म कहाँ पर हुआ? छुडानी गांव झज्जर में 1717 में। इनका जो ग्रंथ है रतन सागर गरीब वाणी। और ये निर्गुण के उपासक थे। इनके जो पुत्र हैं उनका नाम है संत जैतराम और इन्होंने 25 पुस्तकों की रचना की थी और 1778 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हमने देखा कि हरियाणा के प्रथम संत पूछे तो लालदास आ जाएंगे और एक 18वीं सदी में संत हुए थे गरीबदास। इनका जन्म इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हुआ था? छुडानी गांव झज्जर में। उनके ग्रंथ रत्नासागर और गरीब वाणी निर्गुण के उपासक हैं और इनकी मृत्यु पूछे तो 1778 ईस्वी में। और जो एक मुस्लिम शासक थे मोहम्मद शाह ने इन्हें दिल्ली में बुलाकर आशीर्वाद दिया गया था। हमसे पूछा जाए कि हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी थी? लड़की की बहादुरी। और यह समाज पर आधारित थी और इसके लेखक पूछे तो कौन थे? माधव प्रसाद मिश्र और इनका संबंध है कुंगड़गांव भिवानी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा की प्रथम कहानी, जो फर्स्ट कहानी थी हरियाणा की, वो कौन थी? लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी। और क्यों इसके रचयिता पूछे तो माधव प्रसाद मिश्र कुंगड़गांव भिवानी से। और दूसरी कहानी पूछे तो डाकी डाकखाना और इसके रचयिता थे नानक चंद शर्मा। हमें ध्यान में रखना है कि हरियाणा की प्रथम कहानी कौन सी थी और उसके लेखक, और सेकंड कहानी कौन सी थी। और हरियाणा का प्रथम उपन्यास पूछे तो कौन सा था? झाड़ू फिरी। और ये किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने। हरियाणा की प्रथम कहानी लड़की की बहादुरी, सेकंड कहानी थी डाकी ढाकाना और प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी राजा राम शास्त्री का उपन्यास था झाड़ू फिरी। अब हम देखेंगे कि हरियाणा का हिंदी साहित्य। हरियाणा में हिंदी साहित्य के जो प्रथम साहित्यकार हुए हैं चौरंगी नाथ और इनका संबंध है स्थल बोहर मठ रोहतक से और यह नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो हरियाणा में हिंदी साहित्य के प्रथम साहित्यकार कौन थे? चौरंगी नाथ। स्थल बोहर रोहतक से इनका संबंध है। बाल मुकुंद गुप्त ये थे गुड़ियाणी गांव रेवाड़ी के और इन्होंने व्यंग्य पत्रकारिता के जनक हैं। इनकी जो रचना है अध किला फूल और शिव शंभू के चिट्ठे, और जो शिव शंभू के चिट्ठे इसमें मारले मिंटो सुधार पर कटाक्ष किया गया है। भान भट्ट की रचना है चंडी शतक, पार्वती परिणय और हरिश्चरित्र, वेरी इंपॉर्टेंट हरिश्चरित्र। गरुड़ ध्वज, इसमें भी ध्वज और इसमें भी ध्वज है। गरुड़ ध्वज की रचना है धर्म ध्वज।
बूचराज, बूचराज की बुक है संतोष जय तिलक। जब राज होगा तभी तो संतोष आएगा, संतोष और तिलक लगेगा। संतोष जय तिलक किसकी रचना है? बूचराज की। निश्चल दास, यदि पूछे निश्चल दास की रचना है युक्ति प्रकाश विचार सागर। जो निश्चल होगा, जिसमें कोई छल नहीं होगा, उसके जो विचारों में प्रकाश होगा, तो निश्चल दास। इनका संबंध है कोंगड़गांव भिवानी से और इनकी रचना है युक्ति प्रकाश विचार सागर। गुलाम हुसैन शाह की रचना पूछे तो कौन सी है? दाहिने हाथ का शंख। और खुशीराम शर्मा की रचना है युद्ध चरित्र, राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के दूसरे राजकीय कवि हैं खुशीराम शर्मा। कृष्ण बाछाल, कृष्ण बाछाल की रचना पूछे तो क्या आ जाएगी? अमानत एक शहीद की। बाछाल से हम याद सकते हैं छल। हमारे सैनिक इतने शक्तिशाली है कि उन्हें बिना छल के कोई शहीद ही नहीं कर सकता। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, हमारे जो सैनिक है इतने शक्तिशाली है कि उन्हें बिना छल किए शहीद नहीं कर सकता। कृष्ण बाछाल किसकी रचना हो जाएगी? अमानत एक शहीद की। अमृतलाल मैदान, अमृतलाल मैदान की रचना है लाल दूफ। हम दूफ लेने कहाँ पर जाएंगे? मैदान में, तो अमृतलाल मैदान की रचना है लाल दूफ। और अभिमन्यु अनंत, इनकी बुक है लाल पसीना। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गया तो उन्हें क्या आया था? पसीना। तो लाल पसीना किसकी रचना हो जाएगी? अभिमन्यु अनंत की। मोहन चोपड़ा, जब कोई आदमी टूट जाता है तो नए नए लोग आकर उसे चोपड़ लगाते हैं, उसे हौसला देते हैं। मोहन चोपड़ा की बुक आ जाएगी टूटा हुआ आदमी ये नए लोग। कृष्ण मदहोश, इसकी रचना है अंधा सफर। मदहोश, मदहोश होना मतलब कि अंधा होना, किसी के पीछे मदहोश होना मतलब कि अंधा। तो कृष्ण मदहोश की रचना आ जाएगी अंधा सफर। उर्मी कृष्ण, इनकी रचना है वन और पगडंडिया। उर्मी कृष्ण से मिलने कहाँ पर गई? वन में, तो उर्मी कृष्ण की रचना आ जाएगी वन और पगडंडिया। राजकुमार निजात, राजकुमार निजात, इनकी रचना है साए अपने अपने। रमेश चंद्र जैन और इनकी रचना है मेहंदी रचे हाथ। हेमराज निर्गम, इसे हम याद कर सकते हैं हेमराज, यमराज। यमराज जब किसी को लेने आएगा तो क्या होगा? सभी बंधन टूट जाएगा, तो इसकी एक रचना टूटते हुए बंधन, और वे हमारे शरीर से सीप के मोती को ले जाएगा, सीप का मोती। और जाल और मुक्ति, तो हेमराज ले जाएगा तो क्या होगी? मुक्ति। तो जाल और मुक्ति, टूटते बंधन, सीप का मोती, किसकी रचना है? हेमराज निर्गम की। और जयनारायण कोशी की रचना है माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन। क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वही माटी का मोल जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कोसों कोसों यात्राएं की है। तो जो बूढ़े लोग हैं वही माटी का मोल जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कोसों तक घूमकर यात्राएं की है। तो जयनारायण कोशी की रचना हो जाएगी माटी का मोल, बूढ़ी सुहागिन। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।